हेलो स्टूडेंट। अ, आपको ड्राइंग में पेंसिल्स यूज़ करनी है और वो डिफरेंट तरीके की पेंसिल्स होंगी। एट फर्स्ट ईयर लेवल मीन्स आपको कुछ पेंसिल्स ज़रूर अपने पास रखनी है अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं। तो एचबी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एच होना चाहिए, आपके पास 2H होना चाहिए और एक बी होना चाहिए। ये चीज़ इतनी जो है आप रख सकते हैं, एफ मिल जाए तो एफ भी रखो। ये इतनी ग्रेड तो अपने पास रखिए आप, और इन ग्रेड्स की हेल्प से आप अपनी सारी ड्राइंग कर पाएंगे। खासकर जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सिलेबस है उसमें जितनी भी ड्राइंग्स हैं, यू कैन परफॉर्म ऑल द ड्राइंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स। अच्छा, इसमें जो इनका नॉमेनक्लेचर है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप अगर इसे बेस मान लें, आप यहाँ पे एच बी, क्योंकि ये हमारे सबसे कॉमन होती है, इसके ऊपर अगर जाते हो, इसके ऊपर जाते हो तो इस जो पेंसिल होती है उसके निब की हार्डनेस बढ़ती जाती है। हार्डनेस बढ़ने से क्या होगा कि जो भी आप एज बनाओगे, यानी जो उसकी कोन होगा, वो कोन काफ़ी देर तक मेंटेन रहेगी, और जो आपकी मार्किंग होगी वो बहुत लाइट होगी, मीन्स मार्किंग लाइट होती जाएगी। और जो उसकी थिकनेस होगी, यानी जो थिन लाइन्स आप खींच सकते हो, इनकी हेल्प से आप थिन लाइन्स खींच सकते हो, लाइटर मार्कर लाइट मार्क होंगे वो। नीचे आने पर यही चीज़ बढ़ने लगती है, मीन्स जो आपका निब होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होता जाएगा। निब जो होंगे वो आपके सॉफ्ट होते जाएंगे, और आप डार्क मार्क करोगे, ग्रेज मार्क करोगे, और एक तरीके से जो शेड होगा वो आप बना सकते हो यहाँ पे। उतना ही डार्क होता जाएगा जैसे जैसे इसलिए सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपके जो पेपर पे जो मार्किंग होगी वो काफ़ी डार्क होगी। तो पेंसिल्स के ग्रेड इस तरह से होते हैं। एच बी से ऊपर बढ़ते हो, जैसे बी, 2B, 3B, 4B to 7B, इट मीन्स इट इज गेटिंग सॉफ्टर, एंड इफ यू गो अबव एचपी then it becomes harder. So that you need to know, I think. And sometimes in Viva it can directly ask you ki which one is softer and which one is harder pencils. And we can see also the types of work that is generally performed by the most common grade pencils, like 2H. 2H इज यूज टू ऑब्जेक्ट लाइन, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी लाइंस को खींचने के लिए। एक सेकंड मैं इनको हटा देता हूँ। सेंटर लाइंस बनाने के लिए, सेंटर लाइंस आई थिंक आप आई सपोज कि आपको आती हैं। सेंटर लाइंस होता क्या है, ब्रेक लाइंस। डायम देखो, ये होगी आपकी 2H पेंसिल। जनरली आप कोशिश करिएगा इनसे बनाने की कोशिश करिएगा। देन एच, एच से आप क्या करते हो, डायमेंशनिंग करते हो, एरो हेड्स बनाते हो, सेक्शन लाइंस बनाते हो, लेटरिंग करते हो, स्केचिंग करिए अगर आपने एक्सटेंशन लाइन, मीन्स आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एच इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि आपकी एजेस जो है वो काफ़ी देर तक मेंटेन रहती है, तो बार बार आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एच बी का इस्तेमाल राइटिंग नोट्स ऑन द स्केच बुक, रफ वर्क एक्सेट्रा में आप करोगे। हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं, जब फाइनल ड्राइंग हो जाती है तो एच बी से उसकी बाउंड्रीज को बना देते हैं ताकि थोड़ा डार्क दिखे। तो कोशिश करिएगा आप एच से ही बनाने की, क्योंकि एच से जो बनेगी उससे थिकनेस जो है वो आपकी काफ़ी मेंटेन रहेगी, ये ध्यान रखना। और यूनिफॉर्म थिकनेस आपकी पूरी ऑब्जेक्ट लाइन्स पे दिखेंगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत क्लैरिटी आएगी। और एच बी का इस्तेमाल करने से क्या होता है, एच बी को बार बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो B to 7B है, ये आर्टिस्टिक ड्राइंग्स के लिए होती हैं, जो लोग स्केच करते हैं, आर्टिस्टिक स्केच करते हैं, उनके लिए ज़्यादातर यूज़ में आती हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको मैंने जो बताया है, आपको इतनी ऊपर की चीज़ें आपको जरूरत पड़ेंगी।